मैं आपने सुना अभी अभी ऋषिकेश हमारे साथ है। आप तो पूरा झारखंड घूम करके आए हैं, जरा बताइए जो घुसपैठ, भ्रष्टाचार, हेमंत सोरेन जिस तरीके से बाहर आए, उसके बाद सिंपैथी कार्ड की बात और कल्पना सोरेन भी एक फैक्टर, जैसा कि सौरभ बता रहे, आपको क्या लगा ये फैक्टर्स का झुकाव किसकी ओर है, या फिर बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए उनका ज्यादा जोर देखने को मिला? नहीं, इस बीच ऋषिकेश से मैं कहूंगी, इतने बूझे बूझे से क्यों नजर आ रहे हैं? आज तो आपकी नतीजा मेहनत आज रंग लाएगी। बहुत मेहनत कर लिया है ना, वो होता है जब काम फिनिश हो जाता है तो उसके बाद असल थकान का एहसास होता है। आशा जी देखिए, दो चीजें हैं। जो पूरा इंडिया गठबंधन का कैंपेन रहा और एनडीए के मुकाबले, वो ज़्यादातर पॉजिटिव एजेंडा पर वो काम किए। उन्होंने बताया कि उनके पास मैया सम्मान योजना है, उनके पास बीते 2 साल कोरोना में जाने के बावजूद उनके पास काम करने का एक बड़ा तजुर्बा है, चाहे वो फंसे हुए लोगों की बात हो या फिर वहाँ वो बिजली बिल पर वो लड़ रहे थे, वहाँ वो 10 किलो अनाज जो उनका मैनिफेस्टो है उस पर वो चुनाव लड़ रहे थे। दूसरी तरफ जो एनडीए का कैंपेन था वो बटेंगे तो कटेंगे। आप पूरे झारखंड में खास करके 2 जगहों पे, कोल्हान हो या फिर शहरी क्षेत्र हो या फिर संथाल में चले जाएं, पूरे जगह पर योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगे थे और उस पर बटेंगे कटेंगे के पोस्टर लगे हुए थे। तो जिस तरीके से आक्रामक कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने चलाया वहाँ पर, और उनके जो एलाइज, हालांकि बाद में आजसू जो उनकी एलाइज थी वो कुछ मुद्दों पर वो पीछे हट गई, तो जो निगेटिव कैंपेन था उसका असर ये हुआ कि पहले और दूसरे चरण में जो नाराजगी थी, एंटी इनकम्बेंसी थी 5 साल का, वो जो वोटर था वो और ज़्यादा गोलबंद हो गया। खास करके आदिवासी और जो मुस्लिम वोटर हैं, आदिवासी 26% है झारखंड में और 15% के आसपास मुसलमान वोटर हैं। तो 41% वोटर जो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कुछ जो उनसे कटते वो ज़्यादा गोलबंद दिखे। इसलिए आप देखेंगे कि जब वोटिंग का ट्रेंड हुआ पहले और दूसरे चरण में, तो गांव के मुकाबले जो गांव में ज़्यादा वोटिंग हुई मुकाबले शहर के, जैसे जमशेदपुर हो गया, रांची हो गया, धनबाद हो गया, इन जगहों पे वोटिंग परसेंटेज बेहद 45%, 47%। लेकिन दूसरे जगह पर नतीजे में आप चले जाए, जब रूरल इलाके आए, ग्रामीण इलाके, तो वहाँ पे 80%, 78, 72, 74 इस तरीके के कैंपेन हुए। तो जितना ज़्यादा पोलराइजेशन करने की कोशिश की, उतना ही ज़्यादा एंटी पोलराइजेशन हुआ। और जो इंडिया गठबंधन का कैंपेन था वो पॉजिटिव दिशा में, जो बिजली, सड़क, पानी, जो उनकी योजनाएं नहीं, ये आप कैसे कह रहे हैं ऋषिकेश कि वो एंटी पोलराइजेशन है और वो जो बढ़ा हुआ प्रतिशत है वो उसी ओर जा रहा है? बिल्कुल। कैसे, ये कैसे आपने आकलन कैसे किया? देखिए, चूंकि आप देखिए कि जो कोल्हान और संथाल 2 ऐसी जगह हैं। संथाल में तकरीबन 26 सीटें हैं, जो 38 में से जो ट्राइबल और मुस्लिम डोमिनेटिंग इलाके हैं, जहाँ पे मुस्लिम कहीं 50% है, कहीं 30% हैं, कहीं 26% हैं। तो जो जितने बूथ थे वहाँ पे सबसे ज़्यादा कतार अगर लगी हुई थी, तो वो निश्चित तौर पर जितना बटेंगे कटेंगे एंटी पोलराइजेशन था, तो मुस्लिम उस तरफ थे। आदिवासियों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी ने 2-3 ट्रम्प कार्ड खेले, चंपई सोरेन को कोल्हान जीतने के लिए अपने तरफ किया, वहाँ थोड़ा उनको आंशिक फायदा जरूर दिख रहा है, क्योंकि सरायकेला हो गया, जमशेदपुर का बगल का चूंकि वो सीट था, तो वहाँ पे हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को 2019 के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा फायदा मिले, क्योंकि वहाँ बिल्कुल शून्य था उनका जो स्ट्राइक रेट था। एक निर्दलीय सरयू राय ने वहाँ के सिटिंग जो सीएम थे रघुवर दास, उनको हरा दिया था चुनाव। लेकिन इस बार लग रहा है कि वहाँ पे कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी थोड़ा अच्छा प्रदर्शन करेगी। जो वहाँ से चाईबासा से लोकसभा के सांसद थे गीता कोड़ा, 2019 में जो चुनाव जीते थे, वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए। मधु कोड़ा की जो पत्नी है, जगन्नाथपुर का इलाका है, तो उन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को इन नेताओं की वजह से थोड़ा फायदा दिख रहा है। वहाँ उनका जो स्ट्राइक रेट है थोड़ा बेहतर होगा 2019 के मुकाबले में। लेकिन संथाल में जो कोशिश की गई, जैसे सीता सोरेन जो शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं, उनको अपने तरफ कर लिया गया। दुमका से उन्हें चुनाव लड़ा गया आखिरी वक्त में लोकसभा में, लेकिन वो सीट इंडिया गठबंधन जीत गई। ये दाव लग रहा है कि उनको थोड़ा उल्टा पड़ रहा है। लोबिन हेम्ब्रेम है, वहाँ पे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जो ट्राइबल बेल्ट है वो वोटर उनके साथ इंटैक्ट है, उनमें बहुत ज़्यादा उसमें डेंट नहीं दिखा है। इसलिए देखेंगे कि दुमका, जामा, नाला, शिकारीपाड़ा, महेशपुर, ये वो सीटें हैं जो जेएमएम के कोटे में पिछली बार 100%। अच्छा, यहाँ ऋषिकेश, क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र झारखंड हम दोनों को लेकर ही हम चर्चा कर रहे हैं, मैं आगे बढ़ूंगी, लेकिन क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है, ब्रेक का हो चला है, वापस आते हैं। लगातार चर्चा जारी है महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी की 9 सीटें और तमाम दूसरे राज्यों में होने वाले उपचुनाव के नतीजे। लगातार चर्चा जारी रहेगी। नॉन स्टॉप कवरेज देख रहे हैं न्यूज़ 24।